हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर एक्शन की तैयारी। बता दें कि यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अभियान चलाएगा। सरकार ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रही है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। स्कूलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और ऐसे स्कूलों की शिनाख्त में शिक्षक संगठनों की भी मदद ली जाएगी। शासन ने सभी जिलों के डीएम, जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर, भारत 80वें नंबर पर। खबर है कि हेनली एंड पार्टनर्स के 2023 के पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, जिसके धारक को 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। दूसरे पर जर्मनी, इटली और स्पेन है, जिनके नागरिकों को 190 देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं। जापान पहले से गिरकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। बता दें कि भारत का पासपोर्ट 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा के साथ 87वें नंबर से ऊपर उठकर 80वें नंबर पर अब पहुंच गया है। बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते के लिए माता पिता के बैंक खातों में भेजे गए पैसे। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूलों में 1,91,00,000 छात्रों के लिए यूनिफॉर्म, जूते और मोजे खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए भेजे हैं। इस पहल का उद्देश्य नामांकन को बढ़ावा देना और स्कूलों की स्थिति में सुधार करना है। योगी ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प 2 की योजनाओं का भी खुलासा किया। नई कोविड गाइडलाइन जारी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी नहीं। खबर है कि केंद्र सरकार ने भारत आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कोविड गाइडलाइन में ढील दी है। अब तक भारत आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में से 2% लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करना जरूरी होता था। बता दें कि 20 जुलाई से यह अनिवार्यता खत्म हो रही है। हालांकि एयरलाइंस और यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मायावती ने कहा, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी बीएसपी, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। खबर है कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया या एनडीए में से किसी भी गठबंधन में शामिल न होकर उनसे दूरी बनाकर रखी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। यमुना का पानी उसकी दीवारों तक पहुंचने पर एएसआई ने कहा, ताजमहल को इससे कोई खतरा नहीं। बता दें कि यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंचने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा कि इससे स्मारक को कोई खतरा नहीं है। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि मुख्य मकबरा ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी नींव में 42 कुएं हैं। उन्होंने कहा कि स्मारक तक पानी 2010 में और उससे पहले 1978 में पहुंचा था। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। खबर है कि दिल्ली व यमुना से सटे हुए अन्य इलाकों में बारिश के बाद नदी का जलस्तर राष्ट्रीय राजधानी में 12 घंटे से भी कम समय में बुधवार सुबह फिर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। बता दें कि मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया था। दिल्ली में बुधवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205